Hello students, welcome to our YouTube channel. Students, today we are going to discuss about the lecture number 3 of basic math and the name of chapter is fraction. तो student fraction यानी कि भिन्न के बारे में हम बात कर रहे थे, ठीक है। फ्रैक्शन एंड डेसिमल की जो चैप्टर जो है हमारी चली हुई है, 2 लेक्चर जो है स्टूडेंट हम ऑलरेडी प्रिपेयर कर चुके हैं इसके, ठीक है। और उसके अंदर हमने सारा का सारा बेस जो है फ्रैक्शन का भिन्न से रिलेटेड पढ़ लिया था कि भिन्न कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे विद ट्रिक्स, ठीक है, ट्रिक्स के साथ करेंगे और कुछ जो आपके मेन से टॉपिक रह गए थे वो भी हम इसमें डिस्कस करते हैं। तो स्टूडेंट टाइम वेस्ट ना करते हुए चलते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, साथ साथ वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। तो देखिए स्टूडेंट चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। देखो पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जैसे आपको 3/2 कुछ फ्रैक्शन दे रखे होते हैं, 3/2 हो गया, 4/3 हो गया, 5/6 हो गया, 9/7 हो गया, लाइक दिस। तो आपको ऐसे बोल देते हैं कि इसमें से सबसे बड़ी वाली जो फ्रैक्शन है वो कौन सी है और सबसे छोटी जो है वो कौन सी है, ठीक है। तो आप कैसे फाइंड आउट करते थे, ठीक है। तो पिछले वीडियो मैंने सिखाया था और इस वीडियो में भी आपको बता रही हूँ। तो आपने देखो इजिली इसको कैसे फाइंड करना है। देखो 3/2 है ना, तो इसको क्या करो 3 - 2 कर दो, जो आ गया 1, उसको जो ऊपर वाला है, ऊपर वाला क्या होता है स्टार्ट आपका न्यूमिनेटर यानी अंश, ठीक है, उसको अंदर रखो न्यूमिनेटर को, और इससे जो आया ना इन दोनों को माइनस करके उससे डिवाइड कर दो, तो 1 3 = 3। तो यहाँ पर आ गया, यानी कि इन दोनों का निष्कर्ष क्या आया, 3 आ गया। यहाँ पे मैं इसको 3 लिख सकती हूँ। सेम एज इट इज यहाँ 4 - 3 करो, 4 - 3 क्या आ गया 1, और 1 को क्या करो आप न्यूमिनेटर के साथ जो है वो डिवाइड करवाओ, तो 1 4 = 4, तो ये आ गया 4, ठीक है। इसी तरह से 6 - 5 करेंगे हम, तो 5 - 6 करेंगे, 6 - 5 करेंगे, एक ही आएगा आपका, और उसको इससे जब भाग करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका 5 आ जाएगा। अब देखो 9 में से 7 जाएंगे तो आपका आ जाएगा 2, ठीक है। 2 को बाहर रखो और अंदर रखो 9 को, ये जो अंश है ऊपर वाला आपका, तो इससे करो 2 4 = 8, 1 पॉइंट लग जाएगा, एंड 2 5 = तो ये हो जाएगा 4.5। तो देखो इन सबको मैंने निष्कर्ष ये निकाला कि 3/2 इसके इक्वल है, 4/3 इसके इक्वल है, 5/6 इसके इक्वल है, और 9/7 इसके इक्वल है। अब इसमें से सबसे बड़ा कौन है 5, तो सबसे बड़ी भिन्न क्या हो गई 5/6, ठीक है। और सबसे छोटा क्या है 3, तो सबसे छोटी भिन्न हो गई 3/2, ठीक है। तो इस मेथड से भी आप इसको सोल्व कर सकते हो, ठीक है। लास्ट वीडियो में भी मैंने एक मेथड बताया था, तो इस वीडियो में भी ये मेथड मैं आपको बता रही हूँ। आप जो सा मेथड चाहो वही यूज कर सकते हो। तो आगे चलते हैं स्टूडेंट। तो आगे देखो स्टूडेंट एक चीज और बताना चाहूंगी मैं आपको, आगे जो टाइप है क्वेश्चंस की, ठीक है, वो टाइप है इस टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं आपके, मैं बता रही हूँ आपको। ऐसे क्वेश्चन आते हैं 6/5 में कितने 1/10 हैं, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। हाउ मैनी 1/10 इन 6/5, ठीक है। 6/5 में कितने 1/10 है, तो इनको निकालने का बड़ा ही इजी ट्रिक का होता है स्टूडेंट। 6/5 में कितने 1/10 है, तो इसको इससे डिवाइड कर देना बस आपने, और कुछ नहीं करना, ठीक है। तो डिवाइड का मतलब क्या होता है साइन चेंज, यानी 6/5 × 10/1, तो देखो 5 2 सा ये कट गया आपका 12, तो 12 आंसर आ जाएगा आपका। इस टाइप के क्वेश्चन काफी बार जो है स्टूडेंट पूछे जाते हैं। अब देखिए क्वेश्चन ऐसा और है 4 में, ये देखो HSSC में आया हुआ क्वेश्चन है, 4 में कितने 2 हैं, 4 में कितने 2 हैं, ये HSSC का 2016 का पूछा हुआ क्वेश्चन है स्टूडेंट, ठीक है। तो देखो यहाँ पर इसने ये पूछा हुआ है कि 4 में कितने 2 हैं, तो 4 में कितने 2 हैं, इसके लिए आप क्या करते हैं 4 को 2 से डिवाइड कर दो, ठीक है। क्या क्यों डिवाइड किया है, क्योंकि हम 4/2 ऐसे ही तो करते हैं ये, तो 4/2 तो ये हो जाएगा आपका 2, तो कितने 2 है 2, आंसर आ गया, ठीक है। इस टाइप से ये क्वेश्चन आपने करने होते हैं। एक मिक्स्ड फ्रैक्शन वाला एग्जांपल मैं स्टूडेंट आपके साथ शेयर करती हूँ। मिक्स्ड फ्रैक्शन का क्वेश्चन आया हुआ था टैट में एक बार, 3 इसमें कितने 1/6 हैं, तो देखो इसको सिंपली सोल्व करेंगे हम। 3 3 = 9 और 1 10, 10/3 में कितने 1/6 है, तो इसको डिवाइड कर देंगे 1/6 से, तो इसको सोल्व करके लिखेंगे 10/3 × 6/1, तो 3 2 सा, तो ये आ जाएगा 20, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका 20, ठीक है। तो इस टाइप से आपने ये क्वेश्चन करने हैं। आगे चलते हैं अगली टाइप पे। तो आगे देखो स्टूडेंट इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे। देखो हम हिंदी मीडियम के ऊपर पूरे अच्छे से कंसंट्रेट कर रहे हैं। हमारी प्लेटफॉर्म पूरी तरह से हिंदी मीडियम है। जो बच्चे हिंदी मीडियम में यूट्यूब पे चैनल को नहीं देख पाते, यूट्यूब पे जो वीडियोस आते हैं इंग्लिश मीडियम में आते हैं मोस्टली, तो बच्चे नहीं समझ पाते, तो बेसिक का मैथ जो मैंने उठा रखा है 0 से जीनियस तक, तो उसमें हम देखो क्या करते हैं सिर्फ हिंदी मीडियम के बारे में अच्छे से क्लियर करवा रहे हैं, ठीक है। इंग्लिश मीडियम के काफी सारे प्लेटफॉर्म मिल जाते हैं आपको, हिंदी मीडियम के काफी कम मिलते हैं। तो देखो स्टूडेंट यहाँ पर 5/9 का योज्य प्रतिलोम बताना है, योज्य प्रतिलोम बताना था। ये सिर्फ
आपका बहुत इजी सा क्वेश्चन इसी तरह से एज इट इज पूछा हुआ था, ये CTET में पूछा गया क्वेश्चन था, ठीक है, लेवल 1 में ये पूछा गया था क्वेश्चन, ठीक है। अब योज्य प्रतिलोम में बच्चे भी चल गए कि क्या होता है योज्य प्रतिलोम एक्चुअल में। तो योज्य प्रतिलोम होता है जिनके आगे नेगेटिव साइन आ जाते हैं, नेगेटिव वाले होते हैं जो, ठीक है। प्रतिलोम का अर्थ होता है रेसिप्रोकल, ठीक है। तो नेगेटिव रेसिप्रोकल बताना था 5/9 का। तो देखो जब भी योज्य प्रतिलोम यानी नेगेटिव रेसिप्रोकल आ जाए तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको करना क्या होता है, देखो सबसे पहले 5/9 को एज इट इज लिखेंगे और उसके बाद यहाँ पर आगे योज्य यानी कि नेगेटिव इसके आगे साइन लगा देते हैं। जब भी योज्य प्रतिलोम आए तो उसके आगे क्या साइन लगाना होता है, नेगेटिव यानी कि माइनस का, ठीक है, घटा का आगे जो है वो साइन लगा देते हैं। और अगर प्रतिलोम पूछा जाए तो स्टूडेंट संख्या को पलट देते हैं, ठीक है। इसका प्रतिलोम क्या हो जाएगा, 5/9 का रेसिप्रोकल 9/5 हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसका प्रतिलोम हो गया, ठीक है। तो याद रखना जब भी प्रतिलोम पूछे तो संख्या को उलट देना है, योज्य प्रतिलोम पूछे तो आपने नेगेटिव का आगे जो है वो साइन लगा देना है, ठीक है। आगे एक और टाइप का क्वेश्चन करवाती हूँ मैं आपको। तो आगे देखो स्टूडेंट, यहाँ पर एक क्वेश्चन है हमारा 3 से 1/4 किलोग्राम चीनी से 1/16 किलोग्राम चीनी के कितने पैकेट बनाए जा सकते हैं। ये स्टूडेंट SSC का पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो इससे पहले मैं आपको एक बार सिंपल वे में ये क्वेश्चन सोल्व करवाऊंगी। अगर ये क्वेश्चन आप कर लोगे तो ये आपको ऑलरेडी अपने आप आ जाएगा। तो देखो इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन करेंगे। पहले देखो 100 किलोग्राम चीनी से 50 ग्राम के कितने पैकेट बनाए जा सकते हैं। तो सिंपली हम क्या करेंगे, 100 किलोग्राम से कितने ग्राम के पैकेट बनाए जा सकते हैं इसको डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा आपका 2 यानी कि 2 पैकेट्स बनाए जा सकते हैं, ठीक है। तो देखो कितना इजी था, सेम एज इट इज। अब इसको इजी करेंगे। तो यहाँ पर ये थोड़ा इस टाइप से का क्वेश्चन था, थोड़ा डेंजरस था, मुझे लगा आप देख के डर जाओगे, दैट इज वाई मैंने ये इजी वे से आपको पहले समझाया। अब देखो 3 से 1/4 से 1/16 किलोग्राम चीनी के कितने पैकेट बनाए जा सकते हैं। सिंपली इसको पहले सॉल्व करेंगे, 3 चौक 12 और 1 13/4, इससे कितने 1/16 बनाए जा सकते हैं, ठीक है। कितने के लिए हम क्या करते हैं, डिवाइड, ठीक है। जैसे यहाँ पर डिवाइड किया था तो ये देखो 13/4 डिवाइड बाय 1/16, ठीक है, ये कर देंगे। तो ये देखो 13/4 गुना 16/1 ऐसे हो जाता है ना ये। तो देखो संख्या पलट जाती है, 4 चौक 16, ठीक है। तो 13 चौके कितना आ जाएगा आपका 52। तो ये 52 यानी कि 52 पैकेट जो है वो बनाए जा सकते हैं। तो देखो ये कितना ईजी मेथड था स्टूडेंट, आप इस तरीके से कर सकते हो। लेकिन अगर आप स्टेटमेंट देख लेते हो तो आप कंफ्यूज हो जाते हो। काफी सारे बच्चों ने यहाँ पर क्वेश्चन जो है वो गलत दिया था, ठीक है, मल्टीप्लाई करवा के। तो आपने याद रखना है कि इससे कितने क्या बनाए जा सकते हैं, उसमें हम डिवाइड करते हैं। तो स्टूडेंट इसके बाद हम कुछ सिंप्लीफिकेशन टाइप के क्वेश्चन पढ़ेंगे, ठीक है, जो है तो इन्हीं से रिलेटेड है, आपके फ्रैक्शन से रिलेटेड है, लेकिन उनके अंदर सिंप्लीफिकेशन करना है, ठीक है। तो हर वीडियो में मैं अलग अलग आपको पार्ट्स बताऊंगी, अलग अलग मेथड जो है वो करवाऊंगी, ठीक है। इसके लिए आपने फ्रैक्शन की सारे वीडियोस जो है वो करने हैं। कोई भी वीडियो मिस मत करना स्टूडेंट, अगर आप मिस कर देते हो तो फ्रैक्शन का आप जो है काफी सारा लॉस खा जाओगे, ठीक है। तो क्योंकि मैं इस वीडियो के अंदर आपको सेम वही क्वेश्चन करवाने वाली हूँ जो हमारे एग्जाम्स में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। उसके अलावा कोई भी टाइप जो है मैं क्वेश्चन में नहीं करवाने वाली, जो आपकी काम आएगी आगे वही हम पढ़ने वाले हैं। तो स्टूडेंट आगे चलते हैं क्वेश्चन पे। देखो स्टूडेंट वेरी इजी टाइप आपकी आ गई है। हो सकता है कि आप इसको सोल्व करके भी करो। तुम क्या करोगे, पहले इससे मल्टीप्लाई कराओगे, इससे प्लस करवाओगे और उसके बाद इन सबका एलसीएम लोगे, फिर आंसर निकालोगे। लेकिन इसको 1 मिनट में कैसे सोल्व करेंगे आप, 1 मिनट एक क्वेश्चन का मिलता है जो आपका। आपने क्या करना है, जो यहाँ पर इस तरफ लिखा हुआ है आपने सबसे पहले उनको इकट्ठा कर लेना है, उनको कलेक्ट कर लेना है। बीच में प्लस का साइन है तो सबके अंदर प्लस प्लस लगा देना, 1 + 1 + 1, ठीक है। ये बाहर वाले मैंने ले लिए यहाँ पे 1 + 1 + 1, और उसके अंदर वाले जो रह गए 3/5 इसको एज इट इज लिख लिया, प्लस 2/10 एज इट इज लिख लिया, प्लस 1/15 को एज इट इज लिख लिया। अब इसके बाद क्या हो गया, आपका क्वेश्चन थोड़ा सोल्व हो जाएगा सिंपली, ठीक है। तो इसको देखो यहाँ पर आपने एलसीएम लेना है, तो एलसीएम आएगा आपका 30, तो ये हो जाएगा 5 × 30, 6 × 18 प्लस 10 × 30, 3 दूनी 6 प्लस 15 दूनी 30, 2 का 2, ठीक है। 18 और 6 आपका 22, 22 और 2 24, 22 सॉरी 8 6 12, ठीक है। लेकिन यहाँ पर थोड़ी गड़बड़ हो सकती है आपकी, 30 8 6 14, ठीक है। तो ये 18 और 6 24 और 2 क्या हो गया आपका 26 बाय में 30, और जो आपका बाहर था 3 तो ये मल्टीप्लाई में था, ठीक है। तो यहाँ पर देखो आप इसको कट कर सकते हो, 3 15 पे कट जाएगा, और आगे देखो और जो कटता हुआ काट सकते हैं आप। तो 26/15 जो है मेरा आंसर आ गया। अगर आपको फ्रैक्शन में ही आंसर निकालना है, ठीक है, आपको आंसर इस तरह से दे रखा है कि 3/15 या 4/3/15, इनमें से कोई आंसर बताओ, तो आपने इसको सिंपली रखना है, इसको आगे सोल्व नहीं करना, ठीक है। वो भी मैं यहाँ पर मेथड बता देती हूँ। 3 को एज इट इज रखो बाहर, ठीक है, और अंदर जो है आपका अंदर क्या बना था 26/30 बना था, ठीक है। इसी को सोल्व करेंगे, ठीक है। तो कैसे करेंगे, 3 बाहर रहने दो, ठीक है, ये कट गया, 2 15 पे कटा, और 2 1 और 3 13 पे, ठीक है। तो ये रह जाएगा आपका 3 13/15, ठीक है। तो ये आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ पर 13 है, सॉरी, तो ये आपका आंसर जो है स्टूडेंट आ जाएगा। तो इस टाइप के सॉल्व इस तरह से आप कर सकते हो। आगे अगली टाइप पे चलते हैं स्टूडेंट।
तो स्टूडेंट आज का इस वीडियो का जो लास्ट टाइप है वेरी इंपॉर्टेंट टाइप है, जो ये हम इससे रिलेटेड 1-2 क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद मैं आपको ट्राई के लिए क्वेश्चन दूंगी। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट और बहुत ही टिपिकल क्वेश्चन है। देखने में आपको ऐसा लग रहा है कि ये बहुत डेंजर काम है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत ही ईजी हो जाएगा क्वेश्चन। मैं आपको एक बार बताऊंगी, आप इसको 2 सेकंड के अंदर सोल्व करके रख देंगे। ठीक है, तो देखो इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं स्टूडेंट। ये भी मैंने एक सीटेट का क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, बहुत ज्यादा टाइप इस तरह की क्वेश्चन की पूछी जाती है। आपने सिर्फ कंसंट्रेट करना क्वेश्चन पे, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। तो देखो अगर इस टाइप से कुछ भी पूछ लिया जाए तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं 1/2 माइनस 1/3 लिख सकते हैं, प्लस 1/3 इंटू 4 को लिख सकते हैं 1/3। बीच में जो साइन है वो हमारा क्या रहेगा, जो है। ठीक है, और यहां पर माइनस 1/4, प्लस इसी तरह से 1/4 माइनस 1/5 अप टू सो ऑन। ठीक है, और यहां पर क्या है 1/9 माइनस 1/10। अब स्टूडेंट आप पूछोगे कि ये इस तरह से क्यों लिखा है, तो स्टूडेंट ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। ये आप बचपन से सीखते आए हो कि 1/2 इंटू 3 जो इस तरह से लिखा रहता है, उसको हम क्या करते हैं, डिवाइड करके, अपने जो फ्रैक्शन में डिवाइड करके, टुकड़े करके, उसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। अगर आपको ये नहीं पता लग रहा है कि ऐसे क्यों लिख सकते हैं, तो आप इसको सोल्व करके भी देख सकते हैं। देखो मैं एक आपको सोल्व करके दिखा देती हूँ। 1/2 माइनस 1/3, इसको आप देखो सोल्व करोगे तो क्या आएगा, एलसीएम लेंगे 3 2 6, 2 3 माइनस 3 2 तो ये देखो 1/6 आ गया। ठीक है, तो 1/6 ही तो है ये, 1/2 इंटू 3 1/6। ठीक है, तो ये 1/6 ही तो है, तो मैं इसको इस तरह से भी लिख सकती हूँ। ठीक है, डजेंट मैटर स्टूडेंट। तो इस तरह से आप सोल्व करके देख सकते हो। यहाँ पर बिल्कुल भी ये बात गलत नहीं है, आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं। अगर आपको यहाँ 1/12 दिया है तो आप 1/12 को कैसे लिख सकते हो, 1/3 इंटू 4 लिख सकते हो। ठीक है, और फिर इसको 1/3 माइनस 1/4 लिख सकते हो। आप सोल्व करके देखना, आपको यही मिलेगा। ठीक है, तो बस इस चीज को ऐसे याद कर लो आप कि इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। अब देखो स्टूडेंट यहाँ पर देखो कुछ ना कुछ तो कट रहा है हमारा, कि 1/3 से ये 1/3 कट रहा है, 1/4 से ये 1/4 कट रहा है, इसी तरह से माइनस 1/5 है, प्लस आगे जाएंगे तो 1/5 आएगा, अगली टर्म से ये कट जाएगा। ठीक है, तो हमें देखना है क्या, लास्ट तक जाते जाते ये जो 9 है ये भी आपका किसी आगे वाले के साथ कट जाएगा। लास्ट में बचेगा क्या स्टूडेंट, आपका ये लास्ट वाला टर्म, और आगे से क्या बचेगा आपका स्टूडेंट, ये फर्स्ट वाला टर्म, क्योंकि ये आगे नहीं हो रहा, ये आगे नहीं हो रहा। अब जो बची हुई टर्म है उसको सोल्व कर दो, 1/2 माइनस 1/10। तो यहाँ पर आप देखो सोल्व करके क्या मिलेगा आपको, 10 5 माइनस 1 यानी 4/10, और शॉर्ट करेंगे तो 2/5 आंसर आ जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन स्टूडेंट आपने बिना देखे आंसर लगा देने, क्या करना है, 1/2 को लेना है इधर से, और इधर से 1/10 को लेना, और बीच में साइन जो भी है आपका माइनस का है, प्लस का है, उससे आपने इसको सोल्व कर देना स्टूडेंट। बहुत ही ईजी ट्रिक है ये। ठीक है, इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन करवा रही हूँ स्टूडेंट, तो यहाँ पर इसको मैं लिखा रहने दूंगी एज इट इज, ताकि आप उसको इसके साथ कंपेयर कर सको। तो देखो मैंने यहाँ पर एक क्वेश्चन ले लिया, 1/12 प्लस 1/20 प्लस 1/30 प्लस 1/42 इज इक्वल टू वट। देखो इससे रिलेटेड ही है क्वेश्चन, बस इसमें देखो अप टू सो ऑन में टर्म दे रखी थी, इसमें इसको सोल्व करके बताना है। तो देखो स्टूडेंट मैं सेम यही ट्रिक लगाऊंगी। सबसे पहले मैं इसके वैसे तो मैं पेपर में डायरेक्ट करूंगी, लेकिन आपको मैं समझा रही हूँ, आप पहली बार कर रहे हो, तो आपके लिए मैं इसको पहले तोड़ कर लिखूंगी। तो इसको देखो 12 को क्या लिख सकते हैं, 3 गुना 4 लिख सकते हैं, बिल्कुल। तो 20 को क्या लिख सकते हैं, 4 गुना 5 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। प्लस 1/30 को क्या लिख सकते हैं, 5 गुना 6 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। 42 को क्या लिख सकते हैं, 6 गुना 7 लिख सकते हैं, तो बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ये किसके इक्वल आने वाला है स्टूडेंट हमारा। तो अब देखो ये वही टर्म आ गई, यहाँ पर मैं इसको ड्रॉप कर रही हूँ, इसको देखो 1/3 इंटू 4, ये 1/2 इंटू 3, सेम टर्म आ गई स्टूडेंट। ठीक है, तो सेम ऐसे ही इसको क्वेश्चन को हम कंपैरिजन कर देंगे। तो देखो हम कैसे कंपेयर कर देते हैं, 1/3 माइनस 1/4 प्लस 1/4 माइनस 1/5 प्लस 1/5 माइनस 1/6 प्लस 1/6 माइनस 1/7। तो देखो क्वेश्चन हमारा इतना इजी होने वाला है कि आप 1 सेकंड में इसका आंसर बता दोगे। 1/4 से 1/4 कट गया, 1/5 से 1/5 कट गया, 1/6 से 1/6 कट गया। अब लास्ट में आपके पास क्या बचा, 1/3 माइनस 1/7 सिर्फ बचा स्टूडेंट। तो इसको देखो इन दोनों को सोल्व करोगे, एलसीएम लोगे, इसका क्या आएगा 21, और यहाँ पर आ जाएगा 3 से 21, 7 माइनस 7 4/21 आपका जो है वो आंसर आ जाएगा। तो देखो स्टूडेंट कितना ईजी हमने इसको सोल्व कर दिया, देखने में कितना क्रिटिकल लग रहा था। और अगर आपको इसका एलसीएम लेना होता, पहले आप इन सबका एलसीएम लेते हो, उसके बाद इसको सोल्व करते हैं, तो कितना टाइम लगता है आपका। ठीक है, वेस्ट कितना होता है टाइम। तो ये आपने क्वेश्चन कर दिया 1 ही सेकंड में आंसर। ठीक है, तो आप जब भी इस टाइप का कोई भी स्टेटमेंट देखो, तो सबसे पहले उसको फैक्टर बनाओगे, फैक्टर बनाने के बाद आपको इस फॉर्म में इनको लिख देना होता है। तो याद रखना स्टूडेंट आप। ठीक है, और मैं आपको एक क्वेश्चन और दे रही हूँ, सॉरी एक टाइप और करवा देती हूँ मैं। अब देखो आपके मन में ये क्वेश्चन हो रहा होगा कि अगर ऊपर 1/20 है तो मैडम ने ये ट्रिक कराई, अगर ऊपर 2/2 होता, यहाँ पर 2/2 होता तो क्या करते। तो उसके लिए भी मैं एक ट्रिक बता देती हूँ आपको, उसको भी मैं करवा के दिखा देती हूँ आपको, ताकि आपको श्योर हो जाए कि इस टाइप के क्वेश्चन हम किस तरह से सोल्व कर सकते हैं, इसके अंदर कोई कंफ्यूजन ना रहे आपका।
तो स्टूडेंट इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए अपने माइंड में कोई भी दिक्कत ना रखना, कोई भी क्वेश्चन ना रखना। यदि आपकी कोई क्वारी है, कोई भी क्वेश्चन है, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछना, आपको हर क्वेश्चन का आंसर जो है स्टूडेंट मिलेगा। लेकिन जब भी किसी क्वेश्चन को करो लॉजिक के साथ करो स्टूडेंट, उसको रट्टे लगाने में कोई फायदा नहीं आपको मिलने वाला। अब देखो यहाँ पर 2 वाली टर्म भी आ गई है, ठीक है। अब आप सोचोगे कि हम इसको 2 वाले को कैसे सोल्व करेंगे, तो जस्ट सिंपली जब भी क्वेश्चन वाला पेपर सेट करता है तो वो कभी भी ऐसा क्वेश्चन नहीं देता आपको जिसमें आप बिचल जाओ। वो आपको हमेशा ऐसा क्वेश्चन देता है जो एक ट्रिक के साथ क्वेश्चन होता है। तो यही इस टाइप का ये क्वेश्चन है, केवीएस में पूछा गया क्वेश्चन है स्टूडेंट। तो इस टाइप का क्वेश्चन आया हुआ था ये। अब देखो हमने सेम एज इट इज करना है जैसे हमने पहले किया था, कुछ भी एक्स्ट्रा इसमें हम नहीं करेंगे। तो देखो सबसे पहले क्या है, हम इसको जो ये 2/15 यहाँ पर 2/15 है, ठीक है। जो 2/15 है स्टूडेंट, इसको हम कैसे लिख सकते हैं। तो देखो आपने करना कुछ भी नहीं है, ऊपर 2 है तो आपका 2 से कुछ भी लेना देना नहीं है, 2 को भूल जाओ कि ऊपर 2 है। हम वही ट्रिक फॉलो करेंगे जो पहले थी। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 15 को क्या लिख सकते हैं, पहले मैं इसको ऐसे लिख देती हूँ, 2/3 गुना 5 प्लस 2 बटे ये क्या कटेगा 5 गुना 7 पे प्लस 2 गुना 7 गुना 9 प्लस 2 बटे में 9 गुना 11, ठीक है। पहले इसको हमने उसी फॉर्म में बना लिया जिस फॉर्म में हम चाहते हैं, लेकिन अपने पेपर में ऐसा कुछ नहीं बनाना स्टूडेंट। मैं सिर्फ इसलिए बना रही हूँ यहाँ पे कि आप जो है अच्छे से अंडरस्टैंड कर सको। पेपर में मैं इसको डायरेक्टली सॉल्व करूंगी, आपने भी इसको डायरेक्टली सॉल्व करना है। अब इस 2 को भूल जाओ, आपने लिखना है 1/3 माइनस 1/5 प्लस 1/5 माइनस 1/7 प्लस 2/7 माइनस 1/7 माइनस 1/9 प्लस 1/9 माइनस 1/11। अब देखो स्टूडेंट 1/3 और 1/5 को आप सोल्व करके देख लो जरा। 1/3 माइनस 1/5, तो आप क्या देखोगे, जब भी ये आपके स्टूडेंट यहाँ पर अगर पॉजिटिव वाले नंबर होते हैं उनका एलसीएम लेते हैं ना, तो वो ऊपर से कट जाते हैं तो वो 1 ही आता है। लेकिन यहाँ पर दोनों के दोनों कैसे हैं आपके, ओड है। देखो 3 पंजे 15, तो यहाँ पर 3 पंजे माइनस 5 दिए 15, तो 2/15। तो देखो 2/15 ही आया, ठीक है। तो हमने इसलिए इसको करके देख लेना। वैसे आपको करने की जरूरत नहीं है स्टूडेंट, बार बार कह रही हूँ। पेपर सेटर जो भी देगा आपको पूरी प्लानिंग के साथ देगा, पूरी रीजनिंग का देगा। तो देखो मैंने इसको इसलिए करके दिखाया ताकि आपको यहाँ पर कंफ्यूजन जो है वो क्लियर हो जाए कि मैम ने 2 में भी 1 ही यूज कर लिया है, तो उसके पीछे का लॉजिक मैंने आपको यहाँ पे इजिली बता दिया। अब देखो कैंसल टर्म जो है वो कैंसिल कर दो। तो आपने कैंसिल भी नहीं करनी, कुछ नहीं करना। पेपर में एक बार इसको लिख के कि प्लस माइनस में आ ही रहा है, तो पहली टर्म क्या बचेगी 1/3 और लास्ट की टर्म है 1/11। तो इसी से सोल्व करना है, बीच वाले को भूल जाया करो। तो आप 1 सेकंड में इसका आंसर जो है वो बता दोगे स्टूडेंट। 33 आ जाएगा और यहाँ आएगा आपका 3 11 माइनस 3, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका 8/33। ये आपका आंसर जो है स्टूडेंट आ जाता है, ठीक है। तो इस टाइप से आपने ये क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। अगर आपको सिंपली छोटी सी टर्म दी होती है उसको तो आप एलसीएम से भी सॉल्व कर सकते हो। मान लो कि आपको कोई इस तरह से क्वेश्चन मिल गया 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/7 प्लस 1/14, इस टाइप की टर्म्स को तो आप जस्ट सिंपली सॉल्व कर सकते हो एलसीएम लेके। लेकिन अगर बड़ी बड़ी टर्म्स मिल जाए तो उसमें आपने इसी तरह से इनको सॉल्व करना है। तो देखो स्टूडेंट इस टाइप का क्वेश्चन आ जाता है आपका पेपर में। तो यहाँ पर अभी जो हमने किया था उसमें भी यही था सेम एज, लेकिन यहाँ पर 2 लिखा हुआ था स्टूडेंट, ठीक है। तो 2 लिखा हुआ था तो हमने इसको क्या कर दिया था 1/3 माइनस 1/5 कर दिया था। तो जब हम इसको सोल्व करेंगे 3 पंजे 15, 3 पंजे 15 माइनस 5 किए 15, तो ये 2/15 आ रहा है। लेकिन मेरे पास स्टेटमेंट 1/15 है, ठीक है। एज इट इज इसको सोल्व करोगे तो 1/5 माइनस 1/7 जो है वो हम करने को आपको बोलेंगे कि इस तरह से करो, ठीक है। तो जब आप इसको सोल्व करोगे तो आप इसका आंसर पाओगे कि 2/35 आ रहा है। सेम एज इट इज 2/63, 2/99, 2/143 ये आ रहा है। लेकिन हमें तो 1 वाले करने हैं, तो उसके लिए आपको एक ट्रिक देखती हूँ मैं। आपको पता है कि जो ये 1/15 है इसको मैं एज इट इज लिख सकती हूँ 1/3 माइनस 1/5, लेकिन इसमें क्या आ रहा है आपका 2 आएगा सोल्व करके। तो अगर मैं देखो इसको सोल्व करती हूँ 15 आया हमारा, 2/15 आया हमारा, ठीक है। अगर मैं इसको डिवाइड करवा दूं यानी मल्टीप्लाई करा दूं 1/2 से, ठीक है, 2 से डिवाइड करा दूं या फिर 1/2 से मल्टीप्लाई करा दूं, तो मेरा कट के 1/15 बन जाएगा ना, बिल्कुल बन जाएगा। सेम एज इट इज मैं इसके साथ भी यही करूंगी, इसके साथ भी। तो मुझे एक चीज मिलेगी, ये चीज मिलेगी मुझे कि 1/15 जो है ना वो मैं इसको इस तरह से लिख सकती हूँ 1/3 माइनस 1/5, लेकिन साथ में मुझे मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा 1/2 से। सेम एज इट इज ये वाला जो फैक्टर बनेगा मेरा, ये वाला फैक्टर वो भी इसी तरह से बन जाएगा 1/5 माइनस 1/7, लेकिन इसकी भी हमें मल्टीप्लाई करानी पड़ेगी 1/2 के साथ, ठीक है। सेम एज इट इज हमारा ये वाला फैक्टर भी बन जाएगा 1/7 माइनस 1/9, लेकिन इसको भी 1/2 से आपको मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। सेम एज इट इज ये भी फैक्टर आ जाएगा, सेम एज इट इज ये भी फैक्टर आ जाएगा। तो सबके अंदर 1/2 आ रहा है, तो मैं अगर 1/2 को कॉमन ही रख लूं बाहर, तो मैंने 1/2 को बाहर कॉमन रख लिया। अब मैं इसको इजिली सॉल्व कर सकती हूँ। ये क्या है हमारा 1/3 माइनस 1/5, ये क्या है हमारा प्लस 1/5 माइनस 1/7, ये क्या है हमारा प्लस 1/7 माइनस 1/9,
9। ये क्या हमारा 1/9 माइनस 1/11, ठीक है। ये क्या हमारा प्लस 1/11 माइनस 1/13। तो देखो मैंने इसमें से सारे में से 1/2 ऑलरेडी कॉमन रख लिया। अब देखो ये सारी टर्म्स जो आपस में कैंसल आउट हो जाएंगी, ठीक है, जैसे हम करते आ रहे हैं। तो 1/2 अंदर क्या बचा 1/3 माइनस 1/13। तो इसको सोल्व करो स्टूडेंट, 1/2 बाहर है ही है तो हो जाएगा 39 और ये हो जाएगा आपका 13 माइनस 3, ठीक है। तो ये आएगा आपका 1/2 इंटू 10/39। तो ये आपका कट जाएगा 5 पे, तो 5/39 आंसर आ जाएगा। तो स्टूडेंट देखो ये क्वेश्चंस में ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको समझ नहीं आया होगा, बिल्कुल इजी टर्म है। ये देखो ये क्वेश्चन इसलिए बड़ा लग रहा है आपको क्योंकि मैंने आपको एक एक स्टेप जो है वो समझाया है। यदि आप इसको एक एक स्टेप को नहीं करोगे, डायरेक्टली सोल्व करोगे, तो आपका ये 1 सेकंड में आंसर निकल जाएगा। और दूसरी बात, आपको इतने बड़े बड़े एलसीएम लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस तरह के एलसीएम लेने के लिए आप सबसे पहले जो बच्चे बेसिक मैथ जिन्होंने 10th के बाद मैथ छोड़ दिया होता है वो क्या करते हैं, पहले इसका एलसीएम लेंगे 15, 35, 63, 99, 143, फिर उसके बाद इसको इससे मल्टीप्लाई कराएंगे। काफी लंबा जो क्वेश्चन है स्टूडेंट आपका बन जाता है। यहाँ पर देखो आप चुटकियों में इस क्वेश्चन को इस टाइप से सोल्व कर सकते हो। स्टूडेंट फिर भी अगर आपको ये ट्रिक अच्छी नहीं लगी या आपको बिल्कुल अच्छे से समझ ही नहीं आई, ठीक है, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, मैं आपको दोबारा से एक वीडियो बना के दूंगी। स्टूडेंट तो वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।